गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग पेपर 2 योग विषय में यूनिट 2 के जो 10 मुख्य उपनिषद हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमें भगवद गीता और योग वशिष्ठ भी पढ़ना है। तो 10 उपनिषद हमारे कंप्लीट हो गए। हम भगवद गीता को कंप्लीट कर लेते हैं। अब भगवद गीता के बारे में क्या क्या मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेंगे। क्या पूछा गया है पीछे वो भी देख लेंगे। क्या पूछा जा सकता है उसको भी हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। ये आ सकता है क्वेश्चन में कि भगवद गीता महाभारत में कहाँ पर इसका जिक्र है। तो महाभारत पर्व में बटा हुआ है और भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। भीष्म पर्व छठा पर्व है और भीष्म पर्व में भी जो 23वां से 40वां अध्याय है, यानी कुल 18 अध्याय, वो गीता का है। तो गीता में कितने अध्याय हो गए? इस हिसाब से 18 अध्याय हो गए। भगवत गीता में जो श्लोक है वो 700 श्लोक है जो हम लोग पढ़ते हैं। हालांकि इसको लेकर के कई जगहों पर ये कहा जाता है, कई व्याख्याकार कहते हैं, कई विद्वान ये कहते हैं कि 700 श्लोक नहीं है। मूल कम श्लोक था, संख्या कम थी और बाद में उसको व्याख्या की दृष्टि से बढ़ाया गया, इसीलिए 700 श्लोक हो गए। लेकिन हम लोग एग्जाम की दृष्टि से 700 श्लोक ही याद रखेंगे। भगवत गीता में मुख्यतः 3 योग की चर्चा है: कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग माना जाता है कि 6 अध्याय कर्म योग से जुड़ा है, 6 अध्याय ज्ञान योग से जुड़ा है और 6 अध्याय भक्ति योग से जुड़ा है। ज्ञान योग को ही सांख्य योग कहा गया है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं कि शुरू के 6 अध्याय सिर्फ कर्म योग ही हों, या कोई 6 अध्याय सिर्फ ज्ञान योग ही है, या सिर्फ 6 अध्याय भक्ति योग ही है, ऐसा नहीं है। जिसकी प्रधानता ज्यादा है, जिसकी प्रधानता में व्याख्या की गई, समझाया गया है, उसको बता दिया गया है कि कर्म योग है, कर्म की ज्यादा चर्चा और इसलिए कर्म योग है। ज्ञान की ज्यादा चर्चा और इसलिए ज्ञान योग है। भक्ति की ज्यादा चर्चा हो रही है इसलिए भक्ति योग है। सांख्य योग की चर्चा, ज्ञान योग को ही सांख्य योग कहा गया और सांख्य योग के दौरान भगवान श्री कृष्ण महर्षि कपिल का नाम लेते हैं, कपिल मुनि का, जो सांख्य योग के प्रवक्ता हैं। भगवत गीता के रचयिता या लिखने वाले कह ले वेद व्यास जी हैं। भगवत गीता में किन किन के बीच संवाद है? तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद है। चूंकि वेद व्यास जी को दिव्य दृष्टि थी, तो वो दिव्य दृष्टि से पूरी घटना को देख रहे थे, युद्ध को, और उस दौरान जो भी हो रहा था उसको उन्होंने उतारा था। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद है। या कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है 8वां अध्याय का नाम क्या है? एक चीज ध्यान रखिए, 18 के 18 अध्याय योग ही योग है। 18 अध्याय में योग है और हमें याद करना है। थोड़ी सी कोशिश तो हम कर ही सकते हैं कि किस में क्या है। चूंकि ये कहानी के हिसाब से कुछ चीजें बताई गई, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो उसको याद कुछ चीजें रखना चाहिए। पहला अध्याय जो हमारा है वो शुरुआत होती है, अर्जुन जो है दुखी हो जाते हैं, विषाद करने लगते हैं, शोक उत्पन्न हो जाता है, तो उसका नाम, पहला अध्याय का नाम दिया गया है अर्जुन विषाद योग। तो पहला अध्याय हमारा है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को शोक हो रहा है, विषाद हो रहा है, युद्ध में अपने सामने अपने परिजनों को देख रहे हैं, अपने गुरु को देख रहे हैं, अपने पितामह को देख रहे हैं, अपने भाई को देख रहे हैं, और उनको लगता है कि इन्हीं के बीच युद्ध होगा, या तो हम मारे जाएंगे या हम इनको मार देंगे, और युद्ध में जो है सारे पुरुष मारे जाएंगे। फिर क्या होगा? विनाश हो जाएगा। विनाश होने के बाद क्या होगा? स्त्रियां पथभ्रष्ट हो जाएंगी, हमारा कुल भ्रष्ट हो जाएगा।
अब ये सब चीजें, शोक में आ रहा है, उनका गांडीव नहीं, उनके पसीने छूट गए, उनका गांडीव जो है उठाने की हिम्मत उनके अंदर नहीं हो रही है, तो विषाद में चले गए। पुरुषार्थ उनका जो है, जैसे किसी ने पुरुषार्थ को पूरा खत्म कर दिया। तो पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय सांख्य योग। जब अर्जुन को विषाद हो रहा है तो भगवान श्री कृष्ण अब उनको, जो उनके सारथी बने हुए हैं, वो उनको आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं दूसरे अध्याय में। उनको बता रहे हैं कि योगी कैसा होता है, स्थित प्रज्ञ क्या होता है। योग की दो महत्वपूर्ण परिभाषा भी इसमें दी गई है, सांख्य योग वाले में ही, यानी द्वितीय अध्याय में। तो ध्यान रखिएगा, पहला अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा कर्म योग के बारे में बताया गया तीसरे अध्याय में। तीसरा अध्याय है कर्म योग का। चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संस्कार योग। अब देखिए, पहला अर्जुन विषाद योग, दूसरा हो गया सांख्य योग यानी ज्ञान योग, और तीसरा हो गया कर्म योग। चौथा जो है दूसरा और तीसरा को मिला करके, तो सांख्य को अगर ज्ञान मान ले तो ज्ञान कर्म संन्यास योग हो गया चौथा, कि आम लोगों तक योग कैसे पहुंचा, कर्म के प्रकार, यज्ञ और प्राणायाम की चर्चा है चौथे अध्याय में। और पांचवें में ज्ञान हटा दीजिए तो कर्म संन्यास योग बच गया। पांचवा कर्म संन्यास योग, इसमें संन्यास के बारे में बताया गया है। छठा अध्याय जो भगवत गीता में है वो आत्म संयम योग है। छठा अध्याय आत्म संयम योग। तो आत्म संयम योग में योग रूढ़ साधक कैसे होते हैं, स्थान कैसा होना चाहिए, आसन से संबंधित सवाल इसमें पूछा गया था। ध्यान योग के बारे में बताया गया है। ध्यान रखिए, दो चीजें इसमें और जो बहुत महत्वपूर्ण आता है, एक आता है स्थित प्रज्ञ और एक आता है योग रूढ़ साधक, दोनों में अंतर होता है। तो स्थित प्रज्ञ जो है वो द्वितीय अध्याय में है, योग रूढ़ साधक वाला जो है वो आत्म संयम योग में, यानी छठे अध्याय में। अब उसके बाद है सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। सातवां अध्याय हमारा हो गया ज्ञान में भी विज्ञान, ज्ञान का विज्ञान क्या है, तो ज्ञान विज्ञान योग हो गया। इसमें क्या बताया गया है, प्रकृति की विकृति, ब्रह्म का क्या रूप है, देवों की पूजा के समय भाव कैसा होना चाहिए, और भक्त के जो 4 प्रकार हैं उसकी चर्चा इस 7वें अध्याय में बताई गई है। 8वां जो हमारा अध्याय है भगवद गीता का वो है अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म योग, अंत समय में जैसा भाव होगा वैसे आपकी गति होगी, वैसा आपको जो है मोक्ष मिलेगा, यानी क्या कोई और योनि मिलेगी, वो 8वें अध्याय में बताया गया है। 9वां अध्याय हमारा राज विद्या राजगुह्य योग है। राज विद्या राजगुह्य योग 9वां अध्याय है। इसमें ईश्वर पूजन और योग क्षेम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो योग क्षेम की चर्चा 9वें अध्याय में की गई है। 9वां अध्याय है राज विद्या राजगुह्य योग। योग क्षेम कहते हैं ना कि भगवान पर सब कुछ छोड़ दे तो भगवान ही आपकी सब कुछ की पूर्ति करेंगे। विभूति योग 10वां अध्याय है, भगवान की विभूतियों की चर्चा है। पहले विभूति बताने 10वें में, और 11वें में उसके बाद विश्व रूप दर्शन योग, यानी कि अपना विराट स्वरूप जो भगवान दिखा रहे हैं वो 11वें अध्याय में दिखा रहे हैं। उसके बाद 12वां अध्याय है भक्ति योग का, भक्ति का स्वरूप बताया गया है। 12वां अध्याय भक्ति योग, भक्ति का क्या स्वरूप होता है इसकी चर्चा है। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, किसको क्षेत्र, आत्मा क्षेत्र है या ये शरीर क्षेत्र है या प्रकृति या पुरुष, ये कह ले कौन क्षेत्र कौन क्षेत्रज्ञ, ये 13वां अध्याय है। गुणत्रय विभाग योग, ये 14वां अध्याय है हमारा, जिसमें सतरजतम जो 3 गुण है प्रकृति के उसके स्वरूप की चर्चा है, इसीलिए इसको गुणत्रय विभाग योग कहा गया है 14वें अध्याय को। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। 15वां अध्याय हमारा हो गया पुरुषोत्तम योग। संसार रूपी जो अश्वत्थ वृक्ष है यानी पीपल की वृक्ष की चर्चा किसमें है, 15वें अध्याय में है, पुरुषोत्तम योग में। उसके बाद है 16वां अध्याय दैवासुर संपद योग। दैवीय संपदा आसुरी संपदा के बीच में फर्क बताया गया है। उसके बाद 17वां अध्याय है श्रद्धात्रय विभाग योग।
श्रद्धानुसार पूजन, त्रिविध आहार, त्रिविध यज्ञ, त्रिविध तप, त्रिविध दान की चर्चा है ये श्रद्धा त्रय विभाग योग में। श्रद्धा त्रय विभाग योग 18वां जो अध्याय है हमारा वह है मोक्ष संन्यास योग। लास्ट में मोक्ष 18वां आसानी से याद हो जाएगा। मोक्ष मिल गया तो मोक्ष संन्यास योग, संन्यास एवं त्याग का स्वरूप है। त्रिविध ज्ञान, त्रिविध कर्ता की बात कही गई है। अब है हमारा प्रथम अध्याय से हम लोग देखते हैं कि किसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग है। अर्जुन को जो शोक हो रहा है, चिंता ने घेर लिया हुआ है वो है। उसमें शुरुआत कहाँ से हो रही है? तो रणभूमि तैयार है। रणभूमि जब तैयार है, दोनों तरफ के योद्धा लोग पहुंच रहे हैं। पांडव ये सोच रहे हैं कि हमने बहुत कष्ट उठाए, अब इस युद्ध में निर्णय हो ही जाए। अब हम युद्ध करके ही मजबूरी में जो है हमें राज्य भोगना पड़े तो भोगेंगे। और दुर्योधन ये सोच रहे हैं कि बस बहुत हुआ, अब पांडवों को खत्म करके हम सुख भोगे अपना। अब दोनों तरफ से महायोद्धा तैयार हैं तो क्या होगा? युद्ध की शुरुआत होगी। युद्ध की शुरुआत जो है नियम कानून से होता था पहले भी, और आज भी युद्ध नियम कानून से ही होता है। वियना समझौता हम लोग आज पढ़ते हैं ना। अभी जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है तो उसमें तरह तरह सभी देश कहते हैं कि युद्ध के नियमों का पालन हो। सुनने में आता होगा, कहते युद्ध के नियमों का पालन हो। क्या नियमों का पालन हो? युद्ध के नियम है कि आम नागरिक को निशाना ना बनाया जाए, अस्पताल पे निशाना ना बनाया जाए, जो लोग खबरी है, पत्रकार है, उनको निशाना ना बनाया जाए। तो ये भी युद्ध के नियम है। जो सरेंडर कर दे उनके साथ अच्छा व्यवहार हो। युद्ध के नियम आज भी बने हुए हैं। और ये पुरातन समय में भी, महाभारत के समय में भी युद्ध का नियम बना हुआ था। तो युद्ध की शुरुआत कैसे हो रही है? तो शंख बजा करके उद्घोष कर रहे हैं। अब सब लोग शंख बजाएंगे कि अब हो गया, हम तैयार हैं। तो किस किस शंख की चर्चा आई है वो हम लोग देख लेते हैं। बड़ा अच्छा लगेगा ये जान करके, ज्ञान की दृष्टि से भी। भगवान श्री कृष्ण के पास जो शंख था जो उन्होंने बजाया, उसका नाम था पांचजन्य शंख। उस शंख का नाम था पांचजन्य। और पांचजन्य नाम से जो है ये फेमस क्या है कि आजकल बीजेपी का जो मुखपत्र है, एक पत्रिका निकलती है बीजेपी की, आपके लिए आरएसएस की, उसका नाम है पांचजन्य। वो इसी भगवान श्री कृष्ण के शंख के नाम पर उन्होंने रखा हुआ है। उसके बाद पांचों पांडव के शंख का नाम दिया गया है। अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त। अर्जुन के शंख का नाम क्या है? देवदत्त। भीमसेन के शंख का नाम है पौंड्र। भीमसेन थे भी भीमसेन, तो नाम भी उनको ऐसे ही है, पौंड्र। युधिष्ठिर के शंख का नाम है अनंत विजय। ये नाम ही है युधिष्ठिर, स्थिर चित्त वाले हैं, तो इनके शंख का नाम अनंत विजय। नकुल के शंख का नाम है सुघोष। और सहदेव के शंख का नाम है मणि पुष्पक। मणि पुष्पक सहदेव के शंख का नाम है। अब आगे बढ़ते हैं, जितना याद रह जाए उतना अच्छा है। 2-4 बार देखेंगे, पीडीएफ भेज दूंगा, पढ़ेंगे तो चीजें चित्त में जरूर बैठेंगे। बहुत बढ़िया श्वेता जी, आप तो मैसेज करके बहुत आनंद आता है जो आप इस तरह से पढ़ाई करते हो। इस बार तो आप निकाल ही लो। अब हम लोग दूसरे अध्याय में आते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था सिर्फ वो हम लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। द्वितीय अध्याय में भगवत गीता में कहा गया है जो आत्मा का स्वरूप है उसकी चर्चा की गई है। वो 16वें श्लोक से 30वें श्लोक तक है। तो 16वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक में क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। कहा गया असत की सत्ता निकाय अस्तो विद्यत नास्तो विद्यते भावा वाला जो श्लोक है, उस श्लोक से हम ध्यान करेंगे। भगवान कहते हैं असत की सत्ता नहीं है, सत का अभाव नहीं है। यानी जो असत है, यानी असत क्या है? ये प्रकृति असत है, जो परिवर्तनशील है वो असत है। असत मतलब असत्य नहीं, मतलब झूठ वाली बात यहाँ सत्य नहीं है। असत मतलब जो कि परिवर्तनशील है वो असत है। सत मतलब जो परिवर्तनशील नहीं है, वो तीनों कालों में, भूत वर्तमान भविष्य से परे है, हर काल में एक जैसा ही रहता है, वो सत है।
मतलब सत असत समझ लेना आसान है, आसानी से समझ में आ जाए तो हम समझ पाए। कहते हैं असत की सत्ता नहीं है, भगवान कहते हैं असत क्या है, तो प्रकृति ये शरीर है। पहले हम छोटे बच्चे थे, फिर बड़े हुए, फिर और बड़े होंगे, फिर बुजुर्ग होंगे, तो ये शरीर जो है ये बदल रहा है, तो ये असत है, इसकी सत्ता नहीं है, ये खत्म हो जाना है। लेकिन आत्मा जो है वो सत है, उसका अभाव नहीं है, आपके मरने के बाद भी आत्मा रहनी है। यही है 16वें श्लोक में कहा गया है। 17वें श्लोक में कहते हैं आत्मा अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता है, कोई विनाश नहीं कर सकता है। 18वें श्लोक में कहा गया है अविनाशी जीवात्मा के शरीर नाशवान है। जो जीवात्मा है, जो कि अपना शरीर मान रहा है, इस प्रकृति रूपी पंचमहाभूत रूपी जो ये ढांचा है, इसको अपना शरीर मान रहा है, उस अविनाशी जीवात्मा का ये शरीर जरूर नाशवान है। इसीलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो, क्योंकि शरीर को बचाना नहीं है, तुम उधर की चिंता इधर की चिंता कर रहे हो, शरीर तो ऐसे भी खत्म करना, नाश तो ऐसे भी होना है इसका। 19वें श्लोक में द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं आत्मा किसी को नहीं मारती है, ना किसी के द्वारा जो है इसका नाश हो सकता है, मारा जा सकता है। यानी अगर तुमको लगता है, पहले हमने बता दिया आत्मा सत्य है और ये सत्य का अभाव नहीं है, तो आत्मा किसी को मारती नहीं है, ना किसी के द्वारा इसकी मृत्यु होगी आत्मा की, तो तुम शोक मत करो। 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है, उत्पन्न होता है, ना मरता है, किसी भी काल में नहीं, भूत वर्तमान भविष्य किसी काल में नहीं जन्मता, नहीं इसका जन्म होता ही नहीं। ये अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। अब जितनी व्याख्या इनकी कर ले, अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है, देखिए ये सब शब्द रखना है, शब्द अपने दिमाग के कोष में जमा कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आ जाए। 4 शब्द दे दे, अजन्मा, नित्य, सनातन, पुरातन, इनमें से जो है ये किन के लिए कहा गया है, ये शब्द जो है नीचे दे दे, उसमें से 3-4 चीजें बुद्धि के लिए, शरीर के लिए, क्षेत्रज्ञ के लिए, ऐसे भी कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है। आत्मा, अब 21वें श्लोक में कहा गया आत्मा के सच को जानने वाला किसी को ना मारता है ना मरवाता है, यानी सिर्फ वो अपना पुरुषार्थ करता है। जो आत्मा के इस सच को जान लेता है वो अपना कर्म करता है। जरूरत पड़े हो कोई सांप काटने आ जाए तो क्या करोगे, सांप को आप मारोगे, क्योंकि वो आपका पुरुषार्थ है। तो वो किसी को नहीं मारता, बेसिकली उसने किसी को नहीं मारा, ना किसी को मरवाया, उसने अपना पुरुषार्थ किया, अपना कर्म किया। अगर सांप उधर से जाए तो नहीं मारेगा, काटने आ गया तो मारेगा, बचेगा पहले, भगाएगा तब भी नहीं लगेगा कि नहीं मारना ही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है तो मारेगा। इसलिए गीता को अच्छे से समझना जरूरी है, पुरुषार्थ की बात। इसके बाद ठीक योग वशिष्ठ पढ़ेंगे ना, वहां भी पुरुषार्थ की बहुत अच्छे से चर्चा की गई है। भगवान श्री रामचंद्र जी किस तरह जो है उनको शोक हो गया, किस तरह मरणासन स्थिति में पहुंच गए थे, और कैसे जो है फिर वो पुरुषोत्तम बन गए, उसकी चर्चा उसमें है, उससे अगर यहाँ लिंक करें। 22वें श्लोक में कहा गया है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। कहते हैं अगर ये इसको इसलिए लिख दिया कि अगर मान लीजिए ये 2 लाइन दे दे, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, ये किस अध्याय में जुड़ा हुआ है, किस अध्याय से संबंधित है भगवत गीता के, ये द्वितीय अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं। और किसके बारे में ये चर्चा हो रही है, तो ये आत्मा के बारे में चर्चा हो रही है। कहते हैं जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग देता है और दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, जैसे अब दशहरा आने वाला, त्योहार का सीजन है, दीपावली है, नए नए वस्त्र पहनेंगे, पुराना वाला जो है सब लोग कहेंगे नहीं पुराना हटाओ। जो शादीशुदा जिनके बच्चे हो कहेंगे नहीं हमारे बच्चे नए वस्त्र पहनेंगे दशहरा में, दीपावली में, पुराने वस्त्र को आपने हटा दिया। वैसे ही जीवात्मा क्या करती है, पुराने शरीरों को त्याग देती है, दूसरे नए शरीरों को धारण कर लेती है। तो आत्मा तो वही, आपकी मृत्यु तो हुई नहीं, शरीर कपड़ा है, ठीक है, शरीर ये कपड़ा है, इसका ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए, ज्यादा क्या मोह करना ही नहीं चाहिए। अब 23वें श्लोक में कहते हैं भगवान, दूसरा अध्याय ही हमारा चल रहा है अभी,
दूसरे अध्याय का नाम क्या है बताइए जरा? सांख्य योग। सांख्य योग दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। यहाँ पर दूसरा अध्याय यहाँ लिख भी देते हैं, योग। देखिए ऐसे ऐसे याद भी करते चलेंगे, बहुत बढ़िया। 23वें नंबर के श्लोक में कहा गया है, कहते हैं नैनम छिद्यन्ति शास्त्राणि, जिसको शस्त्र भी नहीं काट सकता, शस्त्र काट ही नहीं सकता है। नैनम दहति पावकः, पावक मतलब अग्नि, जिसको कि अग्नि नहीं जला सकती, दहति मतलब जलाना, नहीं जला सकती है अग्नि। ना चैनम क्लेदयन्तो यन्त्यापो, ना जल उसको गला सकता है, क्लेद नहीं हो सकता है उसका, जल जो है उसको गला नहीं सकता है। ना शोषयति मारुतः, मारुत मतलब हवा, उसको शोषण मतलब उसको सुखा नहीं सकती है। तो कहा गया किसके किसके बारे में? शस्त्र काट नहीं सकता है, अग्नि जला नहीं सकती है, जल गला नहीं सकती है, वायु सुखा नहीं सकती है। ये ध्यान रखिएगा, चार चीजें कही गई हैं। यही चार चीजें डाल दे, किसके बारे में कही गई है? आत्मा के बारे में कही गई है। 24वें श्लोक में कहते हैं आत्मा के बारे में, अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद, अशोष्य। अच्छेद्य क्या हुआ? जिनको काटा नहीं जा सकता, छेद नहीं किया जा सकता, छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता। अदाह्य, जिनको जलाया नहीं जा सकता है। अक्लेद, जिनको गलाया नहीं जा सकता, यानी पानी में नहीं भिगा सकते, गला सकते आप। अशोष्य, जिनको आप सुखा नहीं सकते हैं। कहते हैं कि वो नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है, सनातन है। 24वें श्लोक में फिर से ये चीज कहा गया है। फिर 25वें श्लोक में कहते हैं वो अव्यक्त है, अचिंत्य है और विकार रहित है। कौन? आत्मा। आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है और विकार रहित भी है। इसीलिए 26वें श्लोक में भगवान उसके बाद कहते हैं, हे अर्जुन शोक मत करो। शोक किन के लिए कर रहे हो? अपने परिजनों के लिए। और परिजन में के अंदर क्या है? आत्मा है, तो उनका तो मृत्यु ऐसे भी नहीं हो सकती, क्यों शोक करना? अब जो दूसरे अध्याय में कुछ मैंने श्लोक को ऐसे अलग से रखा है, उसको देखिए। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहते हैं भगवान, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्या ते संगोस्त कर्मणि। यानी कि हे अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तुम्हारा जो अधिकार है वो सिर्फ कर्म करने में है। हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है। यह सब हम सब अर्जुन हैं। भगवान श्री कृष्ण हम सबसे कह रहे हैं, हे अर्जुन, इतने सारे अर्जुन हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। फल का हेतु मत बनो, इसीलिए तुम, यानी फल का कारण मत बनो। अपने आप को ये मत सोचो कि हम ये कर्म करेंगे तो ये फल जो है बन रहा है, ये फल क्या हो जाएगा। फल को पहले हम लोग सोच कर चलते हैं। मां कर्म फल हेतुर्भुर्या, फल का हेतु तुम मत बनो। कहते हैं कर्म ना करने में भी आसक्ति ना करो, यानी कि कर्म नहीं करना है ये वाला भाव भी नहीं होना चाहिए। कर्म नहीं करने का भाव जो है वो भी खत्म कर लो। उसी को कहा गया इस तरह से कि कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो, यानी कि कर्म तो करना ही है, कैसे? अनासक्त भाव से करना है। तो ये अगर ये श्लोक दे दिया जाए, पूछा जाए कि किस अध्याय में है, या पूछा जाए कि कौन से नंबर में है, तो दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में ये है। अब जो योग की परिभाषा गीता में दी गई है, 3 परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है गीता में, ध्यान रखिएगा। योग के बारे में 3 परिभाषा गीता में बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें से 2 परिभाषा द्वितीय अध्याय में ही दी गई है और 1 परिभाषा 6ठे अध्याय में दी गई है। तो ये तीनों तो अभी कभी याद सबसे करा लूंगा, अभी पूछ के तुरंत याद कर लेंगे। इसीलिए हमने 6ठा अध्याय वाला भी यहाँ रख दिया है। 6ठे अध्याय में दोबारा इसको पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा हमारा। दूसरे का 48वां जो है वो है
योगस्थ कुरु कर्माणि संगत त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। समत्वं योग उच्यते, हम लोग इतना ही याद करके खुश हो जाते हैं। तो समत्वं योग उच्यते कहाँ है? दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में है, ध्यान कीजिए, कहीं लिख लीजिए। इसका अर्थ भी हम लोग देख लेंगे, अर्थ अभी थोड़ा सा रुक के देखते हैं, पहले इसको याद कर लेते हैं। तो पहला है समत्वं योग उच्यते, या ऊपर से दे दे योगस्थः कुरु कर्माणि संगत त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूसरा का 48वां श्लोक, दूसरा का 50वां श्लोक है, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्वस्व योगः कर्मसु कौशलम। योगः कर्मसु कौशलम, इतना हम लोग याद रखते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। तो ये 48 और 50। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो याद करने के लिए एक फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला, संजोग से यहाँ लिखा है योगः कर्मसु कौशलम, जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा। और मेरा नाम है कौशल। सर आपको 50 रुपए देने। 50 रुपए दीजिए, चाहे 250 कर लीजिए तो और अच्छा रहेगा, 250 कर लीजिए, ठीक है, बढ़ा लीजिए, बहुत समय हो गया तो अब जो ब्याज भी लग गया ना। अरे वाह सर। तो कौशल सर को 250 रुपए देने हैं, या जो मुझसे बराबर है उम्र में, मुझसे बड़े हैं, वो कहिए कौशल जी को 250 रुपए देने हैं, ठीक है। तो कौशल जी को 250 रुपए देने हैं। अब मुझे दीजिए या मैंने उधार लिया, दोनों, तो जो आपकी इच्छा हो, जैसा भाव हो। अगर मुझसे लेने का भाव हो तो बोल दीजिएगा हमने उधार दिया था आपको, कौशल सर को 250 रुपए लौटाइए। अगर नहीं भाव हो माफी चाहूंगा, ये ऐसे ही विनोद में कह रहा हूँ, इसको बुरा मत मानिए, कि हमने लिया था, अब कौशल सर ही वापस कर दे तो हम ही वापस कर देंगे, चलिए 250 रुपए। तो योगः कर्मसु कौशलम 250 रुपए। तो दूसरे अध्याय का 50वां। उसके बाद जो समत्वं योग उच्यते बच जाएगा, उसको 48 नंबर में डाल दीजिए, दूसरे अध्याय के 48 नंबर में डाल दीजिए। 2 तो आपका याद हो गया, 50 में 2 कम कर दीजिए तो 48 हो गया, ठीक है। ये 2 याद हो गया, तीसरा वाला याद रख लीजिए। 3 ही तो योग से संबंधित, 3 ही मेन जो है श्लोक है, वैसे तो पूरा ही 700 के 700 श्लोक योग ही है, लेकिन योग की जो व्याख्या है वो 3 श्लोक अति इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, सब जगह ये पूछा जाता है। तीसरा है 6ठे अध्याय का 23वां श्लोक। ये इससे संबंधित क्वेश्चन, तीनों से संबंधित क्वेश्चन कई बार यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है। इसमें क्या है? तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संजितम। तो यहीं से पूछा जाता है, पहला वाला लाइन दे के पूछ दिया जाता है, खास करके ये लाइन, और दुख संयोग वियोगम योग संजितम। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संजितम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो विनिर् चेतसा। तो ये आपका दुख संयोग वियोग वाला ये याद रखिएगा, मेन जो है वो यही है। ये 6ठे अध्याय का 23वां है। अब जो है इसका अर्थ देख लेते हैं। हम लोग बहुत गलत अर्थ लगाते हैं इसका। हम लोग लगाते हैं क्या, समत्वं योग उच्यते योगः कर्मसु कौशलम, इसका अर्थ लगाते हैं समत्वं योग उच्यते मतलब सम बना रहना, सब कुछ सम बना रहना ही योग है। और योगः कर्मसु कौशलम में क्या कह देते हैं, कर्मों में कुशलता ही योग है। नहीं, इसका अर्थ इतना नहीं है, बहुत गूढ़ अर्थ है। अब अर्थ क्या है उसको देखते हैं। कहते हैं योगस्थः कुरु कर्माणि संगत त्यक्त्वा धनंजय, कि आसक्ति को त्याग दो, सिद्धि और असिद्धि उसमें समान बुद्धि वाला हो जाना है, और योग में स्थित हो जाओ, कर्तव्य को करो, यही समत्वं योग उच्यते। मतलब ये है, थोड़ा सा और इसकी व्याख्या कहते हैं समत्वं योग उच्यते का अर्थ ये हुआ कि जो कर्म हमें करना है, अच्छे कर्म, देखिए अच्छे कर्म की ही बात होती है। अच्छे कर्म जो हम कर रहे हैं वो हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य समझ करके कर्म को करना है, और कर्तव्य क्या होगा, कभी बुरा नहीं होता है, जो कर्तव्य होता है कभी बुरा नहीं होता है। तो कर्तव्य में स्थित होकर के समान बुद्धि वाला का हमें कर्तव्य ही करना है, उसको कीजिए। अब उसमें क्या होगा, आप कर्तव्य करेंगे तो 2 चीजें होंगी, या तो आपको सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, दोनों ही चीजें हो सकती हैं।
तो सफलता मिलेगी तो उसको सोचेंगे आपकी हमें सिद्धि मिल गई तो आप खुश हो जाते हैं, और असफलता मिल गई तो आप सोचते हैं असिद्धि मिल गई, आप दुखी हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सफलता असफलता को भूल जाओ, वो तो फल है, यानी सिद्धि असिद्धि को भूल जाओ। तब क्या है, समस्थिति, हमारा कर्तव्य करना, कर्म करना हमारा कर्तव्य था, हमने उसको कर दिया। तो जैसे आपने सिद्धि असिद्धि को आप भूल गए, तो वैसे ही आसक्ति को आपने त्याग दिया, और आसक्ति को नहीं त्यागेंगे तो सिद्धि असिद्धि यानी सफलता और विफलता दोनों में आप जुड़े रहेंगे, चिपके रहेंगे। उससे हटने की बात हो रही है, सिर्फ कर्तव्य करने की बात हो रही है। यही समत्वं योग उच्चते हैं, यानी कि दुख में भी समस्थिति, सुख में भी समस्थिति, बशर्ते कि आपने अपना कर्म कर्तव्य समझकर किया हो। अब 50वें नंबर, दूसरे का 50वां, जो योगः कर्मसु कौशलम है, उसका अर्थ ये नहीं है कि कर्मों में कुशलता, किसी भी तरह के कर्म में कुशलता हमारा योग हो गया, नहीं। कोई कहे मर्डर कर दिया हमने, बड़े कुशलता से हमने मर्डर कर दिया, गलत कर्म किया, किसी से छीन लिया, चोरी कर ली, हमने जो किसी का नोट्स चुरा लिया, उसमें कुशलता आ गई, तो योगः कर्मसु कौशलम में नहीं आएगा। क्या आएगा, कहते हैं बुद्धि युक्तो जहाति उभय सुकृत दुष्कृत, ये यहाँ पर छिपा हुआ है। सुकृत और दुष्कृत, उभय मतलब दोनों, सुकृत और दुष्कृत मतलब कि एक अच्छे कर्म और दुष्कृत बुरे कर्मों की बात हो रही है। तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। कहते हैं जब ऊपर समबुद्धि की बात आ गई कि आपको सम बना रहना है, उसके बाद ये 50वें नंबर पर है सम स्थिति है। कहते हैं जिसकी सम स्थिति होगी वो योगः कर्मसु कौशलम की स्थिति में है, यानी समबुद्धि वाला पुरुष पुण्य और पाप, पुण्य पाप कहाँ से आ गया यहाँ शब्द, तो सुकृत और दुष्कृत से। सुकृत मतलब अच्छे कर्म, पुण्य कर्म, दुष्कृत और मतलब खराब कर्म, पाप कर्म। कहते हैं कि जो समबुद्धि वाला है वो पुण्य और पाप दोनों ही कर्मों को इसी लोक में त्याग देता है। अब कर्मों को कैसे त्यागेंगे आप, उनसे मुक्त हो जाता है। कैसे मुक्त होंगे, इसका मतलब क्या कर्म करना छोड़ देंगे? कर्म से त्यागने से यहाँ तात्पर्य है कि कर्मों में आसक्ति को त्याग देता है, यानी कर्म फल में आसक्ति को त्याग, कर्मों में कभी आसक्ति नहीं त्यागता है। कर्म क्यों करते हैं, फल की वजह से करते हैं, तो कर्म के फल में जो है आसक्ति को त्याग देना ही कहा गया है समबुद्धि वाला इंसान करता है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर भगवान कहते हैं पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग दो, उनसे मुक्त हो जाओ। उसके बाद कहते हैं यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है। तो कर्मों में कुशलता का मतलब नहीं कि बहुत कुशलता से कर्म कर रहे हैं, याद कर लिया पूरा 700 श्लोक क्योंकि हमें कंपटीशन में भाग लेना, 50,000 रुपए इनाम मिल जाएगा। नहीं, उस 50,000 रुपए का जो है मोह ही खत्म हो जाए। नहीं, हम इसलिए जो है गीता के 700 श्लोक याद कर रहे हैं, या गीता को हम भगवान को याद कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा कर्म है, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला है मोक्ष के लिए, ये कर्म करने के लिए, इस तरह से अच्छे कर्म करने के लिए। बस जो फल होना हो, भगवान जाने, योग क्षेम करे। तो इस तरह का जब समत्व भाव होता है, जब पाप पुण्य दोनों कर्मों के फल को त्याग देते हैं, उनसे मुक्त हो जाते हैं, सम स्थिति में आप हो जाते हैं, हमें कर्म करना है, यही कर्मों में कुशलता। कर्मों में कुशलता क्या हुआ, कर्मों से आसक्ति का खत्म होना, यानी कर्म के बंधन में ना बंधना ही योग की कुशलता है, यानी कर्म में अनासक्त होना ही कुशलता है। इसमें कुशलता कोई थोड़ी है, कोई बहुत बड़ा बढ़ई है, कोई बहुत बड़ा रफाल विमान बना ले रहा है, MK1 बना ले रहा है, कर्मों में कुशलता है। नहीं, कर्मों में कुशलता वो नहीं है। कर्मों में कुशलता वो है कि जब उसके कर्म के बंधन में, जब उसके आसक्ति से खत्म हो जाए, तब कुशलता, तब वो पुरुषार्थ कहलाएगा। ये योग कर्म सुकौशलम है। उसके बाद छठे अध्याय का 23वां श्लोक, चूंकि हम लोग द्वितीय अध्याय पढ़ रहे हैं लेकिन छठे अध्याय वाला इसलिए पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पर योग की परिभाषा की बात आ रही है। कहते तम विद्यात दुख संयोग वियोगं योग क्षंजितम। कहते जो इस दुख रूपी संसार में रहकर भी उससे अछूता है, जिसका नाम योग है, स निश्चयेन योक्तव्यो योगो विनिर्णय चेतसा।
कहते हैं कि ये तो संसार है, दुख रूपी संसार है, क्योंकि इसमें हमारी इंद्रियां बहुत तरफ भागती हैं। अभी ये चाहिए, अभी वो चाहिए, वो नहीं मिला, नेट नहीं निकला तो दुखी, निकल गया तो दुखी। बहुत सारे लोग कहते हैं वो नेट निकला हुआ है तो बहुत बड़े जो है विद्वान ज्ञानी है, जिनका नहीं निकला वो बहुत बेकार है। ऐसा नहीं है, इस दुख रूपी संसार में जो है सब कुछ है। जो इससे अछूता होकर कर्म करता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसको पढ़ना है। क्यों क्यों पढ़ना है? इसलिए पढ़ना है कि गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है, नियम बनाया हुआ है कि पीएचडी करने के लिए या नौकरी पाने के लिए, नौकरी क्यों पाना है? क्योंकि हमें परिवार को पालना है, वो हमारा पुरुषार्थ, हमारा कर्म है, वो कर्तव्य है हमारा, ये सोच करके पढ़िए। तो इसी का नाम, यानी दुख रूपी संसार में उससे अछूता रहकर जीना, जिसका नाम योग है। योग का मतलब देखिए क्या अर्थ है। योग का अर्थ यह है कि जो दुख रूपी संसार है उसमें रहकर भी उससे अछूता रहेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसको जानना चाहिए। यह योग बिना उकताए हुए धैर्य के साथ निश्चय पूर्वक करना ही कर्तव्य है। यानी ये योग जो आप कर रहे हैं ना, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिस वजह से बिना उकताए हुए धैर्य के साथ निश्चय पूर्वक करिए, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है। इसलिए मत करिए कि हम जो नेट जेआरएफ कर लेंगे तो बड़ा मान सम्मान हमारा बढ़ जाएगा, इससे मत करिए, क्योंकि ये कर्तव्य आपको करना है, क्योंकि आपने ये फील्ड चुना है और नियम पूर्वक आप कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने नियम बनाया, उस नियम का पालन कर रहे हैं, कर्तव्य करेंगे तो आपके परिवार का भरण पोषण होगा, उसी में जो है योग में बने रहिए, लेकिन उसमें अनासक्त भाव रखिए। ये छठा अध्याय का हमने पढ़ लिया, लेकिन द्वितीय अध्याय पर पुनः लौटते हैं हम। द्वितीय अध्याय में हमने ऊपर कहा था स्थित प्रज्ञ की चर्चा आई है 54वें श्लोक से 72वें श्लोक तक। स्थित प्रज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थित प्रज्ञ। दूसरे अध्याय का नाम क्या है, एक बार फिर से बताइए। सांख्य योग। का नाम क्या है? ओम जी सर, मैं 18 को आ जाएगा, पूरा नाम याद है, ये तो पहले से याद है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। अभी हम लोग बाकी जिनको याद नहीं उनको याद करवाएंगे। तो पहले अध्याय का नाम क्या था? अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग। दूसरा हो गया सांख्य योग। जैसे जैसे अध्याय बढ़ता जाएगा हम उसमें जो है उसको जोड़ते जाएंगे एक साथ। जैसे हम लोगों ने पहले उपनिषद में पढ़ा था याद करते हुए, वैसे उसको ऐड करते जाएंगे, याद हो जाएगा जिनका नहीं है। द्वितीय अध्याय में हम लोगों ने कहा आगे क्या है, स्थित प्रज्ञ की व्याख्या है, 54वें श्लोक से 72वें श्लोक तक में है। स्थित प्रज्ञ क्या होता है? क्योंकि अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि हे केशव, स्थित प्रज्ञ पुरुष के क्या लक्षण है वो बताइए। कि स्थित प्रज्ञ, क्योंकि भगवान ने जो है आत्मा का सब बता दिया, सब चीजें योग के बारे में बता दिया, तो अर्जुन कहते हैं कि इसका मतलब स्थित प्रज्ञ जो है बहुत अच्छे होते हैं, हमें स्थित प्रज्ञ बनना चाहिए। तो हमें बताओ कि स्थित प्रज्ञ पुरुष जो है वो योगी कैसा होता है, वो कैसे बोलते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, कैसे चलते हैं, उनके बारे में जानने की जिज्ञासा अर्जुन ने कर दी। अब उसके बाद भगवान स्थित प्रज्ञ के बारे में अब व्याख्या बता रहे हैं। कहते हैं जिस समय में, जिस काल में ये पुरुष सभी कामनाओं का त्याग कर देता है, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए कि अभी हम हैं, आप हैं, सब लोग हैं यहाँ पर, जो भी 25 लोग के आसपास हैं। अब हमेशा हमारी स्थिति एक जैसी नहीं होती है। कभी हमारी स्थिति बहुत सात्विक होती, कभी थोड़ी राजसिक, कभी तामसिक, आलस भी आ जाता है। लेकिन कहते मान लीजिए कुछ समय के लिए भी, जिस समय के लिए, जिस वक्त के लिए, जिस काल में आपकी स्थिति ऐसी हो जाए कि नहीं सब कुछ ठीक है, सब है, किसी समय जो है कोई कामना नहीं रखनी, किसी में हमारा राग नहीं रहना चाहिए, वैराग की स्थिति रहे, दिल से वैराग, भावना से वैराग रहे, और आत्मा से आत्मा में प्रसन्न हो प्रभु का ध्यान करते हुए, वो स्थिति जब जिस वक्त होती है, उस काल में वो व्यक्ति, चाहे शंकर जी हो, चाहे शालिनी जी हो, चाहे सोनू जी हो, चाहे श्वेता जी हो, चाहे पुंडलिक जी हो, चाहे पूजा जी हो, उस काल में उतनी देर के लिए वो स्थित प्रज्ञ कहा जाएगा। ठीक है, उतने समय की बात हो रही है। अब जरूरी नहीं कभी उनको योग में पूरी सिद्धि मिल गई। इसीलिए स्थित प्रज्ञ और योगारूढ़ दो चीजों में अंतर होता है। स्थित प्रज्ञ कुछ समय के लिए वो योग की स्थिति में स्थापित हो गए, फिर हो सकता है थोड़ा सा योग भ्रष्ट हो जाए।
और योगारूढ़ क्या होगा, वो योग पर मतलब पूरा अब योग को ओढ़ लिया, अब योगमय हो गया है पूरी तरह से, तो ये अंतर थोड़ा सा हो जाता है। अब कहा गया है, इसीलिए यहाँ पर भगवान करे, जिस काल में ये पुरुष कामनाओं का त्याग कर देता है, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 56वें श्लोक में भगवान कहते हैं, द्वितीय अध्याय में ही, दुख होने पर भी वह उद्वेलित नहीं होता है। यानी कि दुख हुआ और जार विजार रोने लगे, सुख पाने पर भी वह उससे दूर रहता है। ऐसा नहीं कि सुख हुआ कि सबको देने, चार बात सुनाने लगे, अरे हमसे बढ़कर तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। सामने वाला बोलेगा हमारे पास प्रभु है, आपका सारा घमंड चूर हो जाएगा। तो स्थित प्रज्ञ के बारे में भगवान कहते हैं, दुखी होने पर भी वो उद्वेलित नहीं होता, परेशान नहीं होता है। और सुखी, बहुत सुखी हो गया, वो सफलता मिल गई, उसमें भी वो, उससे भी वो दूर रहता है। राग, भय, क्रोध, ये सब उसके नष्ट हो गए हैं। वही स्थिर बुद्धि वाला है। प्रज्ञ मतलब, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, स्थिर मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, उसी को स्थिर बुद्धि कहें या स्थिर प्रज्ञ कहें, स्थित प्रज्ञ भी कहें। जिसके बुद्धि स्थिर हो गई, स्थित हो गई, तो स्थित प्रज्ञ या स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञा वाले इंसान। अब चूंकि हम लोगों ने पातंजलि योग दर्शन में प्रज्ञा से संबंधित चीजें पढ़ी हैं, तो आसानी होगी इसको समझना। उसके बाद भगवान 57वें श्लोक में कहते हैं, शुभ की प्राप्ति पर ना तो वो प्रसन्न होता है, अशुभ की प्राप्ति पर ना ही उसके मन में द्वेष उत्पन्न होता है। अभी हमारे अंदर होता है, शुभ की प्राप्ति हुई तो बहुत खुशी हो जाते हैं, उछलने कूदने लगते हैं, सबसे जिससे जो है वैर था उससे भी सोचते ना ना कोई बात नहीं, इससे भी दोस्ती कर लेते हैं। जैसे हमें असफलता मिलती है, मन में कचोट होती है, द्वेष पैदा होता है, किसी ने टोका कि जो अपना है उसको भी चार बात सुना देते, तो समझता रहे हमने तो कुछ कहा ही नहीं, क्यों दुखी है ये, क्यों इसने हमें नाराज होकर सुना दिया। तो वैसी स्थिति नहीं होती। शुभ की प्राप्ति पर भी ना प्रसन्न होता है, अशुभ की प्राप्ति पर भी ना द्वेष करता है। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही वह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को हटा लेता है। तब उसकी बुद्धि, प्रज्ञा जो है स्थिर हो जाती है, तब स्थित प्रज्ञ उसको कहा जाता है। 59वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हालांकि ऐसे पुरुष इंद्रियों के विषयों से तो खुद को हटा लेते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ ये वाला 59 वाला, ऐसे पुरुष इंद्रियों के विषयों से तो खुद को हटा लेते हैं, लेकिन आसक्ति का अभी नाश नहीं हुआ है उसके अंदर। आसक्ति है, लेकिन आसक्ति को अभी उन्होंने कंट्रोल में किया हुआ है। लेकिन जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है, तब उस आसक्ति से भी उसकी निवृत्ति हो जाती है। तो इसका मतलब हुआ, स्थिर बुद्धि वालों के लिए, स्थित प्रज्ञ के लिए आसक्ति अभी बनी हुई है, और जब जिस दिन परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, तो आसक्ति से भी उसकी निवृत्ति हो जाएगी। इसीलिए ऊपर जो पहला जो कहा गया था 55वां श्लोक, कि जिस काल में, यानी काल विशेष से जोड़ दिया गया, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता, उस समय के लिए वो स्थित प्रज्ञ है। अब 60वें श्लोक में कहते हैं भगवान कि आसक्ति का नाश नहीं होने पर ये इंद्रियां अचानक से बुद्धिमान पुरुष के मन को हर लेती है। यानी कि जो स्थित प्रज्ञ है उसमें चूंकि अभी आसक्ति है, लेकिन उसने जिस समय के लिए कंट्रोल किया उस समय वो स्थित प्रज्ञ है। और जिस समय वो कंट्रोल नहीं किया, जिस समय भी वो कंट्रोल पावर हटा, आसक्ति का नाश चूंकि नहीं हुआ है, तो ये इंद्रियां क्या होती हैं उसकी, अचानक से उसके मन को हर लेती। यानी कि अर्जुन के मन को अभी हर लिया इंद्रियों ने। क्यों? क्योंकि उसके मन में शोक हो गया। तो शोक क्या है? द्वेष हुआ, शोक हुआ, ये सब हो गया ना, कि हमारे अपने मरेंगे, हमें मारेंगे, हम मारेंगे, फिर हमारी स्त्रियों का क्या होगा, राज्य का क्या होगा, कौन भोगेगा, क्यों लड़ रहे हैं। ये अर्जुन की स्थिति की ही चर्चा यहाँ हो रही है, कि तुम्हारी आसक्ति बनी हुई है और आसक्ति का नाश नहीं हुआ है, इसलिए इंद्रियां अचानक से तुम्हारे जैसे बुद्धिमान पुरुष के मन को भी हर लेती है। और हम
तो अर्जुन है, इतने अर्जुन यहाँ बैठे हुए हैं, तो हर अर्जुन विचार करे। 61वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि साधक इंद्रियों को वश में करके ध्यान में बैठे। ध्यान करने की बात की गई है। इंद्रियों, किनका माइक खुला हुआ है? प्लीज माइक बंद करें। किन्हीं की माइक जो है खुला हुआ है, घर घर की आवाज है। तो 61वें श्लोक में भगवान कहते हैं अब क्या करोगे, कैसे जो है वो स्थित प्रज्ञ वाली स्थिति को लंबा खींचना है ताकि तुम्हारी आसक्ति का नाश हो। कहते हैं ध्यान करो, इंद्रियों को वश में करके उसका अभ्यास करो, ध्यान में बैठ जाओ। ठीक है। अब कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुरुष का यहाँ मतलब आत्मा से नहीं है, पुरुष का यहाँ मतलब जो व्यक्ति है, हम लोग जो आत्मा रूपी जो व्यक्ति हैं, उसका नाश कैसे होता है ये बताया गया है। इससे पहले ये बता दिया गया ना कि भाई आसक्ति है इसीलिए इंद्रिय तुमको विषयों में खींच लेगी और तुम्हारा बुद्धिमान पुरुष का भी मन हर लेगी। तो कैसे हरती है उसकी पूरी चर्चा की गई है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। कहते हैं विषयों के चिंतन से आसक्ति आती है। प्रशांत जी रुक जाइए। विषयों के चिंतन से आसक्ति आती है, आसक्ति से कामना, याद कीजिए, अभी पूछेंगे सबसे। विषयों के चिंतन से आसक्ति, हम बैठ गया विषय का चिंतन करने लगे, वाह सुंदर गाड़ी होनी चाहिए, लॉन्च हुई है, तो आसक्ति होगी। चिंतन किया है, गाड़ी चाहिए, तो आसक्ति हो गई। आसक्ति से क्या हुआ? कामना, उस विषय को पाने की इच्छा उत्पन्न हो गई, कामना उत्पन्न हुआ। कामना में अगर विघ्न पड़ा, अगर उसको पाने की इच्छा है, हमारी कामना है और उसको पूर्ति नहीं हो रही है, तो क्रोध आएगा। कामना से, कामना में विघ्न पड़ा तो क्रोध उत्पन्न हो गया। क्रोध जैसे ही आया तो सम्मोह आ गया, मूढ़ भाव आ गया। सम्मोह, सम्मोह को कहते हैं मूढ़ भाव, मूर्ख भाव आ जाता है। क्रोध में मूर्ख भाव आ गया। सम्मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति जो आपकी है उसमें भ्रम पड़ जाता है, स्मृति विभ्रम हो जाता है सम्मोह से। स्मृति में विभ्रम हुआ तो बुद्धि का नाश हो जाएगा, भगवान कहते हैं। अब बुद्धि का नाश हुआ तो पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि पुरुष अपनी स्थिति से कब गिरता है। तो देखो पूरा सीक्वेंस। अब देखिए स्मृति विभ्रम यहाँ क्या है। स्मृति से यहाँ तात्पर्य है, अर्जुन के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारी जो स्थिति है कि अभी तुम स्थित प्रज्ञ बने हुए थे, वो जो स्मृति वाली स्थिति थी उसमें भ्रम पड़ गया। उसमें जैसे भ्रम पड़ा वैसे बुद्धि का नाश हुआ। जैसे बुद्धि का नाश हुआ पुरुष अपनी स्थिति से फिर गिर जाता है। ठीक है। अब एक एक करके हैंड रेज कीजिए किनको याद हो रहा है, कुछ देख करके कुछ कोशिश कीजिए बिना देखे हुए इसको बोलने की। तो मैं इस पे स्क्रीन पे भी रखूंगा, कोशिश कीजिएगा कि बिना देखे भी बोलें, जहां ना याद रहे वहां देख लेंगे। तो सबसे पहले रिया जी आप कोशिश कीजिए। सबसे पहले विषयों के चिंतन से आसक्ति उत्पन्न होती है। फिर सब लोग आसक्ति ध्यान दीजिए। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। अगर कामना में विघ्न पड़ गया तो क्रोध उत्पन्न होता है। और अगर फिर क्रोध से क्या था, स्मृति विभ्रम, मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव उत्पन्न हाँ, हुआ। हाँ, मूढ़ भाव। फिर मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम में पड़ती है और स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से पुरुष का भी नाश होता है। पुरुष स्थिति से गिर जाता है। हाँ। शालिनी जी बताइए। विषयों के चिंतन से विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है और जब ये आसक्ति आती है तो कामना जागती है और कामना के पूरी ना होने पर मनुष्य में क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से सम्मोहन यानी कि मूढ़ भाव की स्थिति आ जाती है और मूढ़ भाव की स्थिति के से स्मृति का विभ्रम हो जाता है जिससे बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य अपने स्तर से नीचे गिर जाता है। और कौन लोग हैं? रुकिए आगे नहीं, और कौन किनका बचा हुआ है? शंकर जी आप बताइए। हाँ ओम जी। ओम। निवेदन ये था, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को बताते हैं यदि मनुष्य विषयों का चिंतन करेगा तो उसमें आसक्ति पैदा होगी। आसक्ति मीन्स लगाव।
फिर आसक्ति यानी लगाव होने से उसमें कामना उत्पन्न होगी, उसी की कामना वो उत्पन्न होगी। यदि कामना पूरी नहीं हुई अर्थात कामना में विघ्न हो गया नहीं तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो क्रोध आने पर सम्मोह है यानी मोह की भावना पैदा होती है। समोह से समृद्धि भ्रंश यानी समृद्धि का विभ्रम, समृद्धि में भ्रम पैदा होना वो हो जाता है। समृद्धि में भ्रम से व्यक्ति की बुद्धि का नाश हो जाता है और व्यक्ति की बुद्धि का जब नाश हो जाता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है यानी वह अपनी स्थिति से गिर जाता है, वह अपनी स्थिति से गिर जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को बताया था। ओम। बहुत सुंदर। फिर वह अपनी स्थिति से गिर गिर जाता है यानी जाता उसका सर्वनाश हो है, जाता है, उसका सर्वनाश हो जाता है सर। सर्वनाश हो स्थित जाता है। प्रज्ञ की चर्चा हो रही थी, हम लोगों ने स्थित प्रज्ञ देख लिया। स्थित प्रज्ञ देखने के बाद हम लोगों ने देख लिया कि स्थित प्रज्ञ की स्थिति से कैसे बुद्धिमान पुरुष भी नीचे गिर जाता है, उसका पतन हो जाता है। क्योंकि स्थित प्रज्ञ वाली स्थिति में होता क्या है, आसक्ति अभी बनी रहती है, आसक्ति का विनाश नहीं होता है। तो भगवान ने अर्जुन से बता दिया आसक्ति बनी हुई है, इसीलिए पुरुष के गिरने की आशंका बनी रहती है, अब उसकी स्थिति से वो नीचे गिर सकता है। उसके बाद अब चर्चा हो रही है कि जो योगी है वो रात्रि में जागता है, योगी रात्रि में जागता है। तो ये गीता में लिखा हुआ है और हम लोग इसको ये सुन करके पूरी दुनिया कहती है कि योगी हो तुम, योग करते हो तो रात्रि में जागने वाले लोग हो। इसका ये अर्थ कदापि नहीं है, इसका ये तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि योगी रात्रि में या रात में जागता है। जागने से यहाँ फिजिकली सेंस इसका नहीं है, इसका आध्यात्मिक सेंस है, आध्यात्मिक अर्थ है इसका। क्या अर्थ है वो देखिए। कहा गया है 69 यानी 69वें श्लोक में भगवान कहते हैं द्वितीय अध्याय के कि संपूर्ण प्राणियों के लिए जो चीजें अंधकारमय है, संपूर्ण प्राणियों के लिए क्या अंधकारमय है, आत्मा परमात्मा की बात किसी के सामने कह दो, आप कह दो मैं योगा टीचर हूं अमित जी, योग करोगे, मैं आत्मा जो है परमात्मा, आप कहो कि मैं आत्मा परमात्मा सिखा दूंगा योग करा के, वो कहेगा भैया नमस्कार, हमें नहीं आत्मा परमात्मा करना है, हमें जो है डायबिटीज जरा बढ़ गया हुआ है, ऐसा करा दो डायबिटीज ठीक हो जाए। तो उनके लिए क्या है, आत्मा परमात्मा ये अंधकार वाली चीजें हैं। और योग करना है, क्यों करना, आत्मा का परमात्मा से मिलन करा देंगे, कहेंगे भैया हमारा रोग बीमारी ठीक कर दो, मोटापा कम कर दो, थोड़ा चेहरा जो है गाल यहाँ फूला हुआ, ये चिन्ह वाला जो है लटक गया ये कम हो जाए, साइड में जो है बढ़ गया हुआ फैट ये कम हो जाए। उसके लिए वही प्रकाश है और आत्मा परमात्मा मोक्ष उनके लिए अंधकार है। वही स्थित प्रज्ञ योगी की स्थिति उलट होती है। वो जिस चीज को लेकर के हमारी आसक्ति होती है स्थित प्रज्ञ की, उसके प्रति वैराग्य होता है। स्थित प्रज्ञ उल्टी स्थिति में होता है, यानी वो आत्मा परमात्मा को लेकर जाग रहा होता है, आत्म स्थिति में बने रहने के लिए जाग रहा होता है, उसी की कोशिश करता है, उसी के प्रति जागरूक बना रहता है। उसके लिए योग मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, उसके लिए हर स्थिति में सम बने रहना उसके लिए योग है। योग कर्मसु कौशलम उसके लिए योग है। तो ये इसका अर्थ है। अब यहाँ पर जब ये अर्थ है तो आगे कहते हैं कि जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में, यानी आम आदमी का वो दिन हुआ, आम आदमी के लिए दिन का तात्पर्य प्रकाश वाला, जो चकाचौंध वाला, कि हमारे पास गाड़ी भी आ गया, बंगला भी आ गया, बेटा जो है बहुत अच्छा कर गया, बहुत अच्छी कमाई हो रही है, 2-4 बंगला हमने खरीद लिया, वहां से रेंट आ रहा है, वहां से रेंट आ रहा है, बिजनेस में भी अच्छा हो रहा है, ये आम आदमी का दिन हुआ। यहाँ दिन से तात्पर्य ये सनराइज और सनसेट वाला दिन नहीं, यहाँ दिन से तात्पर्य हुआ खूब वैभव की प्राप्ति हो रही है, उसके प्रति जागता रहता, आसक्ति बनी रहती है। तो उसी को कहा गया है सब प्राणी जागते रहते हैं उसको लेकर के, उसके लिए उसी में जो है सब लगा रहता है। तो आम आदमी का क्या हुआ, दिन हुआ। लेकिन स्थित प्रज्ञ योगी क्या करता है, इन सब चीजों के प्रति वो सोया रहता है, निष्क्रिय रहता है, उन सब चीजों के प्रति अनासक्त रहता है, हमें नहीं चाहिए ये सब चीज। तो उसी को उसका कहेंगे स्थित प्रज्ञ, यानी कि योगी का सोना। तो जो दिन है आम आदमी का, योगी का रात है। जो आम आदमी का रात है वो योगी का दिन है। तो योग आम आदमी का रात क्या है, आत्मा परमात्मा। तो
योगी का रात क्या हो गया? योगी का रात को क्या करेगा? आत्मा परमात्मा वाली स्थिति में जागेगा, उसके प्रति जागेगा। तो इसीलिए कहा गया है योगी रात्रि में जागता है। अब आगे 71वें और 72वें श्लोक में कहा गया है, जो ममता रहित है, जो अहंकार रहित है, जो स्पृहा रहित है, वही शांति को प्राप्त हो चुका है। यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। ऐसा योगी ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। कहते हैं जो स्थित प्रज्ञ है वो जब अभ्यास करता रहता है और फिर ममता रहित हो जाता है, अहंकार रहित हो जाता है, स्पृहा रहित हो जाता है, तो उसको बड़ी शांति मिलती, क्योंकि सारी इंद्रियों का कार्य व्यापार उसने बंद कर लिया, तो उसको शांति मिलेगी। किसी चीज की इच्छा ही नहीं रहेगी तो अशांति होगी नहीं, अशांति होगी नहीं तो वो शांत हो जाएगा। जैसे ही वो शांत होगा तो अपने असली स्वरूप में स्थित होगा, असली स्वरूप में स्थित होगा तो ब्रह्म को प्राप्त हुआ, वही ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति कहलाएगा। ऐसा योगी ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। अब आगे देख लेते हैं, कौन सा योगी रात्रि में जागता है, दिन में सोता है? कहते हैं, अब देखिए इसमें कौन सा योगी रात्रि में जागता है, दिन में सोता है? इसका जवाब दीजिए। यहाँ पर स्थित प्रज्ञ की ही चर्चा की गई है, इसीलिए स्थित प्रज्ञ है। अब आगे है, विषयों में आसक्ति से क्या उत्पन्न होता है? कामना। कामना कामना उत्पन्न होती है। कामना कामना। भगवद गीता में इसे अवध कहा गया है, आत्मा को जिसका वध नहीं किया जा सकता है। प्रकृति को, आत्मा को, महापुरुष को, शरीर आत्मा को तो आत्मा का वध आत्मा नहीं को। किया जा सकता, तो आत्मा को कहा गया अवध्य। भगवद गीता के अनुसार अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद किसके गुण बताए गए हैं? आत्मा के। आत्मा के। आत्मा के गुण बताए। हाँ, यही सवाल आता है। और ये सवाल देखिए, भगवद गीता के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। अब इसको व्यवस्थित कर दीजिए। आसक्ति, क्रोध, काम, सांसारिक विषयों के बारे में सोचना, कौन सा होगा बताइए? सांसारिक विषयों के बारे में सोचना, आसक्ति, क्रोध, काम काम, 4 1 3 2 विषयों के बारे में सोचना क्या हुआ? चिंतन हो गया। तो ये चिंतन पहले होगा, चिंतन से क्या हुआ? आसक्ति आई। आसक्ति के बाद आसक्ति से क्या होता है? काम, कामना। कामना है, और कामना की में विघ्न पड़ा तो क्रोध हो गया। तो इसीलिए हो गया 4 1 3 और उसके बाद 2। अब इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद तृतीय अध्याय हमारा है। तृतीय अध्याय का नाम क्या है? कर्मयोग। पहले अध्याय का नाम क्या था? अर्जुन योग। दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग। तीसरा हो गया कर्मयोग। चौथा क्या है? चौथा क्या है? संन्यास योग। यानी कि दूसरा और तीसरा को जोड़ करके संन्यास लगा दिया, तो सांख्य को ज्ञान कह दिया। ज्ञान कर्म संन्यास योग, चतुर्थ अध्याय। और पांचवा क्या हो जाएगा? कर्म संन्यास योग। ज्ञान हट गया, कर्म संन्यास योग हो गया। देखिए 5 तक तो सीक्वेंस में याद हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आते हैं तृतीय अध्याय में। तृतीय अध्याय कर्मयोग कहा गया, इसका नाम है। अर्जुन अब सवाल कर रहे हैं तृतीय अध्याय में। अर्जुन क्या सवाल कर रहे हैं? कहते हैं कि हे भगवान, अगर आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे भयंकर कर्म में आप क्यों लगा रहे हैं? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा समझते थे, अपना मित्र समझते थे, और समझते थे कि सबसे अच्छा हमें कोई अगर सलाह देने वाले तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इसीलिए वो बड़े विनम्रता से कठोर प्रश्न भी पूछने में नहीं हिचकते थे, लेकिन बड़ी विनम्रता से पूछते थे। वो कह रहे हैं कि अगर आप कहते हैं कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? अब इसके बाद भगवान अब जवाब देंगे। तो पहले तो सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा 2 चीजें बताई गई है। श्लोक संख्या
तीसरे में 2 निष्ठा की जिक्र की गई है, भगवान श्री कृष्ण करते हैं, कहते हैं कि सांख्य निष्ठा एक है और एक है योग निष्ठा। इसी को सांख्य निष्ठा मतलब ज्ञान योग हो गया, योग निष्ठा को, योग को जनरली जब अकेला योग का इस्तेमाल होता है, योग का मतलब कर्म जो है कहा गया है, तो कर्म योग है। उसके बाद कहते हैं सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग में होती है और योगियों की निष्ठा कर्म योग में होती है। फिर से देखिए, सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग में होती है, इसीलिए सांख्य योग को ज्ञान योग कहा गया है, और योगियों की निष्ठा कर्म योग में होती है। तो सांख्य योगियों की निष्ठा किसमें होती है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, कर्म संन्यास योग। तो सांख्य योगियों की निष्ठा किसमें होती है, ज्ञान योग में होती है। अब भगवान आगे जो है समझा रहे हैं अर्जुन को कि एक क्षण भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। अर्जुन सुनो, तुम्हें क्यों मैं कर्म में लगा रहा हूं, जबकि हमने कहा है ऊपर, और तुम सवाल में पूछ भी रहे हो कि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि ऊपर ज्ञान का पूरा भंडार बता दिया गया अर्जुन को। सांख्य योग में तो ज्ञान ही बताया गया, आत्मा के बारे में पूरा बता दिया गया अच्छे से। तो भगवान कहते हैं ऐसा है, ज्ञान तो तुमने पूरा ले लिया, लेकिन ये समझो कि कर्म किए हुए बिना एक भी पुरुष, एक भी मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता है। क्योंकि सांस भी ले रहे हैं तो आप कर्म कर रहे हैं, छींक भी रहे हैं तो कर्म कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं तो कर्म कर रहे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ आ सकता है कि एक क्षण भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, भगवद गीता के किस अध्याय में कहा गया है, तो कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, तो कर्म योग में कहा गया है। तो ये हो गया आपका 3 अध्याय में कहा गया है। उसके बाद भगवान अर्जुन से कहते हैं को जो दिखावे के लिए ऊपर से तो इंद्रियों को हठ पूर्वक रोक कर रखता है, लेकिन मन ही मन इंद्रियों के विषयों में लगा रहता है, वो मिथ्याचारी और मूढ़ है। यहाँ इस तरह से कहा गया, बहुत सारे व्याख्याकारों ने कहा है कि कोई किसी ने संन्यास ले लिया, संन्यास लेकर के क्या किया, वो जंगल में चला गया या गुरु के आश्रम में चला गया, और वहां जब ध्यान में बैठ रहा है तो इंद्रियां अभी कंट्रोल में नहीं है। इंद्रियां क्या करती हैं, कभी बैठा है तो मन हो रहा है सुंदर स्त्री का, कभी चिंतन हो रहा है, कभी अच्छे भोजन का चिंतन हो रहा है, कभी वो देख रहा है कि हम बहुत बड़े गुरु बन गए, हमारे पास बहुत बड़े शिष्य हैं, चेला हैं, हमारा सब गुणगान कर रहे हैं। इस तरह से मन, उसका ध्यान आत्मा में ना लग करके विषयों में लगा रहता है, जबकि वो पहना होता है संन्यास लेकर के सन्यासी का वस्त्र। तो भगवान कहते हैं कि इस तरह से वो मिथ्याचारी है, वो मूढ़ है, वो दिखावा कर रहा है। ऊपर से तो वेशभूषा बना लिया है उसने सन्यासी का, लेकिन उसने अपने इंद्रियों को जबरदस्ती जबरन रोका है, यानी कि इंद्रियों का विरोध करके रोका है, निरोध नहीं हुआ है। निरोध नहीं हुआ तो इंद्रियां विषय में भागेंगी, विषय में भागेंगी तो उसके बाद मन जो है भाग रहे हैं। इसका मतलब इससे तो अच्छा है कि तुम जो है वो वस्त्र छोड़ करके कर्म में ही लग जाओ। आगे कहते हैं 3 अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कि श्रेष्ठ कौन है, कहते हैं जो मन से इंद्रियों को वश में करके रखता है और अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म करता है, वही श्रेष्ठ है। अब देखिए, इससे जरूरत नहीं है कि आप जंगल में चले गए सभी कर्मों को छोड़ करके और मन में वहां पाप भरा पड़ा है। इससे तो अच्छा वो है जो भले ही सूट बूट पहनता हो, ऑफिस जाता हूं, लेकिन उसका हृदय निश्चल है, वो अनासक्त हुआ सभी इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रहा है, अनासक्त भाव से कर्म कर रहा है, तो वो सूट बूट वाला इंसान ही श्रेष्ठ कहलाएगा, एक उदाहरण के तौर पर। अब भगवान कहते हैं हर कर्म के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है सकाम कर्म, एक होता है निष्काम कर्म। सकाम कर्म भगवान कहते हैं कि कर्म को यज्ञ मानकर करो, यानी कि निष्काम कर्म करने की बात है कि जो कर्म है वो यज्ञ है, इसीलिए हमें वो करना हमारा कर्तव्य है। तो कर्म के जो 2 प्रकार है, उस कर्म को छोड़ो और निष्काम में लग जाओ। उसके बाद 3 अध्याय में ही, जो कि कर्म योग है पूरा, जिसका नाम है 3 अध्याय का भगवद गीता में, उसके 14वें और 15वें श्लोक में कहा गया है परमात्मा से वेद उत्पन्न हुआ। अब देखिए सृष्टि की रचना कैसे हुई वो बताया जा रहा है।
कहते हैं परमात्मा से वेद उत्पन्न हुआ, इसीलिए वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। वेद से कर्म समुदाय उत्पन्न हुए। वेद में लिखा है ना, अच्छे कर्म बुरे कर्म सबकी चर्चा है, क्या निषिद्ध कर्म है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वेद में सारी चर्चा है। तो वेद से कर्म समुदाय आए, और कर्म समुदाय से क्या आया, यज्ञ उत्पन्न हुआ। यज्ञ, अब ऊपर देखिए, यज्ञ की बात यहाँ इस सेंस में लेंगे कि हर कर्म को यज्ञ मानकर चलना चाहिए, यानी अनासक्त कर्म ही यज्ञ है। तो कर्म समुदाय से यज्ञ उत्पन्न हुआ। यज्ञ से क्या हुआ, वृष्टि हुई, बारिश होती है, और बारिश होती है तो क्या होता है, अन्न उपजता है, और अन्न उपजता है तो क्या होता है, संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होता है। इसको भी याद कर लीजिए, ये भी सीक्वेंस में, जैसे अभी हम लोगों ने देखा ना, वो सीक्वेंस में दिया हुआ था कि विषयों का चिंतन, चिंतन से कामना, कामना विषयों का चिंतन, चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना में विघ्न तो क्रोध। इस तरह से इसको भी याद कर लीजिए, अभी हम लोग सब कर लेते हैं। परमात्मा से वेद उत्पन्न हुआ, वेद से कर्म समुदाय उत्पन्न हुआ, कर्म समुदाय से यज्ञ उत्पन्न हुआ, और यज्ञ से बारिश हुई, बारिश से अन्न उपजा, और अन्न से संपूर्ण प्राणी उत्पन्न हुआ। अच्छा, इसी को उल्टा करके भी एग्जाम में आ जाता है। कैसे आता है, इसको उल्टा करके कैसे आता है, जो श्लोक में उल्टा करके कहा गया है कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न हुआ है, अन्न जो है वो बारिश से उत्पन्न हुआ है, बारिश जो है यज्ञ से आया हुआ है, यज्ञ कहाँ, कर्म समुदाय से उत्पन्न हुआ है, कर्म समुदाय वेद से आया हुआ है, वेद जो है परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ये इस तरह से। तो किसी भी तरह, अब जब हमने सीक्वेंस याद कर लिया तो हमें दोनों तरह से सीक्वेंस कोई भी आए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। भगवत गीता के अनुसार निम्नलिखित में को क्रम से सजाएं, यज्ञ अन्न बारिश कर्म समुदाय, ये आया हुआ क्वेश्चन है। यज्ञ अन्न बारिश कर्म समुदाय, कर्म समुदाय, सबसे पहले कर्म समुदाय, फिर यज्ञ, कर्म, फिर बारिश, समुदाय, अन्न। यज्ञ, बारिश और अन्न लास्ट में। कर्म समुदाय, यज्ञ, बारिश और अन्न। कर्म समुदाय, यज्ञ, बारिश। अब इसको ना ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने दोनों तरह से याद कर लिया तो दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर गीता में जनक जी की भी चर्चा है कि जनक आदि ज्ञानी भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हुए। क्या थे, राजा थे, राज करते थे, राजकाज चलाते थे, और आसक्ति से रहित रहते थे, आसक्ति रहित होकर के वो काम करते थे, राज कर चलाते थे। तभी जो है राजा जनक के पास में सुखदेव जी गए थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। वेद व्यास जी ने उनको सुखदेव जी को भेज दिया, राजा जनक के पास जाओ तुम ज्ञान प्राप्त करने। अब बताओ, कोई महर्षि राजा के पास क्यों भेजेगा, क्योंकि जनक जी अनासक्त भाव से कर्म करते थे। तो यहाँ पर सवाल मान लीजिए अगर आ जाए, जनक की चर्चा भगवत गीता में किस अध्याय में की गई है, तो तीसरे अध्याय में, यानी कर्म योग वाले अध्याय में की गई है। उसके बाद इसमें राग द्वेष को महान शत्रु बताया गया है तीसरे अध्याय में ही, और कहा गया है रजोगुण से। उसके बाद तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में, ये वाला इंपॉर्टेंट है जो आप लोग उसमें भी पढ़ रहे थे मुझे ख्याल से साइकोलॉजी में, रजोगुण से काम उत्पन्न हुआ, काम ही क्रोध, काम ही क्रोध है, यह इंसान का नाश करने वाला है। काम से ज्ञान ढक जाता है। काम क्रोध का वास स्थान कहाँ पर है, इंद्रिय और मन बुद्धि में है। भगवान कहते हैं इस महान पापी काम को खत्म कर दो। तो भगवान काम को खत्म करने की बात करते हैं, तो काम क्या है, तो काम जो है रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। काम ही क्रोध है, क्योंकि काम से क्रोध उत्पन्न हुआ, कामना से हुआ था ना, हम लोगों ने कामना देखा, कामना की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न हुआ। वो यहाँ इसको लिंक कर लीजिए, कामना की पूर्ति नहीं हुई होने से क्रोध उत्पन्न हुआ था, तो उसी को यहाँ पर काम से क्रोध उत्पन्न हुआ है, और यह इंसान का नाश कर देता है, यानी पुरुष को अपनी स्थिति से गिरा देता है। तो कामना से क्या होता है, ज्ञान ढक जाता है। तो इसका कामना का स्थान कहाँ है, इंद्रिय और मन बुद्धि स्थान है। भगवान कहते हैं इस महान पापी काम को ही खत्म कर दो। तो रजोगुण से काम उत्पन्न होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद सूक्ष्मता का क्रम बताया जा रहा है 42वें श्लोक और 43वें श्लोक में। कहते हैं स्थूल से सूक्ष्म बलवान है,
यानी कि इंद्रिय की बात की गई है। इंद्रियों से सूक्ष्म बलवान है मन, मन से सूक्ष्म बलवान है बुद्धि, बुद्धि से भी सूक्ष्म और बलवान है आत्मा, स्थूल से सूक्ष्म और बलवान इंद्रिय है। इस तरह से इसको देखते हैं, स्थूल से सूक्ष्म और बलवान इंद्रिय है, इंद्रिय से सूक्ष्म और बलवान मन है, क्योंकि मन इंद्रियों का स्वामी है। और मन से सूक्ष्म कौन है? बुद्धि है, क्योंकि अगर सांख्य योग देखें तो बुद्धि से उत्पन्न हुआ है मन, मन के पिता हो गए बुद्धि। बुद्धि से भी सूक्ष्म और बलवान कौन है? आत्मा है, क्योंकि आत्मा के ही प्रकाश से सतरज स्तंभ से बुद्धि की उत्पत्ति हुई थी। तो इस तरह से जो हम लोग अगर सांख्य वाला याद है तो ये हमें आसानी से याद हो जाएगा सूक्ष्मता का क्रम। स्थूल से सूक्ष्म और बलवान इंद्रिय है, इंद्रियों से सूक्ष्म और बलवान मन है, मन से सूक्ष्म और बलवान बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म और बलवान आत्मा है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं आत्मा को सर्वश्रेष्ठ मानो और बुद्धि के द्वारा मन से इंद्रियों को वश में करो और फिर अपना काम करो। काम को मारो और फिर काम यानी क्रोध को मारो। तो फिर से एक बार देखते हैं भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से, आत्मा को सर्वश्रेष्ठ मानो, क्योंकि आत्मा को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, बुद्धि उससे पहले है, तो बुद्धि द्वारा मन को और मन से इंद्रियों को वश में करो और फिर कामना को मारो। ऐसे आत्मा सर्वश्रेष्ठ है तो आत्मा से बुद्धि को वश में किया, बुद्धि के द्वारा मन को वश में किया और मन से उल्टा चले जाएंगे, इंद्रियों को वश में किया और फिर जो है कामना को वश में किया, कामना को मार दिया। यहाँ ऊपर कहते हैं ना, इसलिए इस पापी काम को खत्म कर दो, मार दो उसको, इसलिए काम को मार दो। अब यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए एक दो, कि कहते हैं भगवत गीता के अनुसार बुद्धि से भी सूक्ष्म और बलवान क्या है? बुद्धि से भी सूक्ष्म और बलवान क्या है? आत्मा। अब यहाँ जो क्वेश्चन एक आया था देखिए नेट जियारत में, ये भगवत गीता के अनुसार रजोगुण का क्या परिणाम होता है? लोभ, काम। रखिएगा, रजोगुण का परिणाम कामना है। काम से रजोगुण होता है। रजोगुण काम, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम लोग चतुर्थ अध्याय अब ज्ञान कर्म संस्कार योग जो है ये कल देखेंगे।